यू आर सो बोल्ड एंड ब्रेव. आप डरती नहीं हैं कुछ भी कहते हुए, या एटलीस्ट डरती नहीं थी. अब थोड़ा सा झिझकती हूँ शायद. डरती तो मुझे लगता है अभी भी नहीं है. तो कैसे, हाउ डू यू मैनेज कि आप एक पर्सनल उस पर टोल नहीं आए, मेंटली आपको इसकी एक प्राइस नहीं देनी पड़े? व्हाट डज इट टेक मेंटली टू बी दिस स्ट्रॉन्ग फॉर समबडी एट दिस योर एज? I think it definitely does take a toll on you at some point, and I think जो भी आप ज़िंदगी में battles choose करते हैं लड़ने के लिए कि this is what I want to fight for, this is what I want to fight for, उसमें हमेशा आपको वो backlash या कोई वापस push ज़रूर करेगा कि ये नहीं ऐसे है. So that can definitely take a toll on your mental health. कि यार मैं क्या करूँ, and it takes a lot of guts, and I'm not saying कि मैं बहुत ही कोई tough या उस तरह हूँ, but it does it makes you think about things. Sometimes if you अगर लोगों ने ज़्यादा कह दिया तो आप अपने आप को doubt भी करने शुरू हो जाते हैं. So बहुत ज़्यादा होता है, but I think what keeps me going is I don't know, I just feel like I want to do the right thing. और मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ होती है कि और थोड़ी सी शायद सैड डार्क बात है, बट दिस इज़ हाउ आई थिंक दैट लाइफ इज़ टू शॉर्ट. यू नेवर नो व्हाट्स गोना हैपन टुमारो. लाइफ माइट एंड फॉर अ लॉट ऑफ पीपल टुमारो, टुडे, the next hour, you never know. And we've seen that happen during COVID as well. ऐसे you know, you lost so many people, and that also वो एकदम पुख्ता कर दिया उसने मेरी आइडियोलॉजी जो थी ना कि you never know how short your life is and how many people you're going to meet and who you're meeting for the last time. So always do the right thing, say the right thing, doesn't matter what somebody says, and just respect everybody. और जिससे भी मिले ना अच्छे से मिले, तमीज़ से मिले, because sad dark बात again, but when I die, I have this thing, you know, when I die, I don't want people to say actor, क्या actor थी या पता नहीं, you know, anything else. I just want them to say कि whenever we met her, she was sweet, she was respectful, and we had the best time. Like उस दिन एक दफ़ा मैं अपने दोस्तों को भी मजाक में थी कि यार मैंने कोई जोक मारा बहुत funny, and I was like, यार जब मैं मर जाऊँगी तुम लोग ये जोक बताओगे ना लोगों को, मैंने बोला था. So it's just that, just छोटे मोमेंट्स का जितना भी आप यू नो उनको चेरिश कर सकते हैं उनको करना चाहिए. अच्छा, वैसे ये हानि ही कर सकती हैं कि अपनी ही डेथ के बारे में बात करते हुए ऐसा जोक सुना के खुद भी हंसे, और मुझे मैं सोचूं यार ये कैमरा मेरे ऊपर है, मैं हंसूं या नहीं हंसूं, यू नो. वो जोक नहीं था, बट थोड़ी सी नहीं, मतलब ये ऑप्टिमिस्टिक बात थी. वो जोक पता क्या था, हम लोग पता नहीं सुशी खाने जा रहे थे. There was 3 of us in the car. मैं पिछली सीट में बैठी हूँ और मैं ऐसे ही लोगों को आते जाते देख रही हूँ ना, होटल के सामने से ना, रेस्टोरेंट के सामने से. मैं गाड़ी में बैठी हूँ, मैं कह रही हूँ गाइस, मैंने कहा हाँ, मैंने कहा यू नो ऑल दीज पीपल जो मुझे नहीं जानते, जो मुझसे नहीं मिले, कहते हैं हाँ. मैं कितने अनफॉर्चुनेट ये मुझे नहीं जानते. I am connecting with you, you know why? Lame joke. I also do lame jokes जो मेरे ऑफिस वाले जानते हैं, so I can totally understand. लेकिन मेरे दोस्त भी ऐसे नहीं, उन्होंने भी शामिल, उन्होंने कहा सर गुड. उनको पता है used to, उनका यार ये वो सोचोंगे ये इस लेवल से नीचे गिरी है, ये थोड़ा ऊपर गई है, लेमनेस नहीं पता. Always keep them guessing. Never let them know your next move. That's वैसे वो परसेंटेज बहुत कम होगी who don't know you. हार्डली होगी. कभी ऐसा हुआ है वैसे अभी जब निकलती हैं किसी ने नहीं पहचाना हो? ये तो अब तो नहीं होता होगा. हाँ, तो वो परसेंटेज एग्जिस्ट ही नहीं करती. There are no unfortunate people in Pakistan. नहीं, मतलब वो था कि मुझे जानते नहीं है. Not like कि हानिया something, like as a person नहीं जानते. उसमें भी डेप्थ थी मेरी बात की, मेरे जोक में डेप्थ थी. They don't know what a great person I am. What a deep lame person. उनकी lameness में डेप्थ है. See, that's the way to go about it. Okay. No. These people are laughing, so it's a win for me. And I'm also laughing. No, आपने मुझे जीत लिया, आपने मुझे impress कर दिया. You are right. You're like ऐसे थोड़ी कि मुझे नाम नहीं देखा. They don't know me in like deep. Yeah, they don't know my thoughts. They don't know who हानिया आमिर is really. But एक बात बताएं, मुझे लगता है एक्टर्स और जो सेलिब्रिटीज होते हैं ना, बड़े मेजॉरिटी होते हैं थोड़े से ना अकेले होते हैं, क्योंकि मुझे लगता है उनकी सिचुएशन ऐसी होती है, ज़िंदगी है. आपके तो माशाल्लाह से इतने दोस्त हैं, आपने कैसे मेंटेन किए हुई हैं सारी दोस्तियाँ? मुझे राज मालूम करना है. मुझे बहुत टाइम लगा है.
और मैंने पहले भी आई थिंक जो 2 साल पहले इंटरव्यू दिया था उस पर भी मैंने कहा था कि ऐसे भी लोग आपने देखे होंगे जो इंस्टाग्राम पे आए हैं और चले गए हैं और फिर पता नहीं कहाँ गए हैं, दोबारा कभी नहीं नज़र आए साथ. सो आई रियलाइज़ बहुत सैड रियलिटी, पता नहीं कहनी चाहिए नहीं, बट इंडस्ट्री में ना क्योंकि मैं बाहर की हूँ, मेरे घर वाले नहीं हैं यहाँ से, मुझे कुछ आइडिया भी नहीं था, तो मैं तो वैसे ही आती हाँ ही हेलो फ्रेंड लेट्स बी बेस्ट फ्रेंड्स. तो मुझे क्या पता था कि एक प्रोफेशनल कोई कंपटीशन होता है, कुछ जेलसी होती है, लड़के ऐसे करते हैं वो नई बच्ची, मुझे क्या पता था कि ऐसे बातें होती हैं. तो मैं तो दोस्तियों में फुल ऑन थी, बट लॉन्ग लिस्ट और मैं यारों की यारों ना पक्की, मैं सबकी दोस्त हूँ. आपको किसी भी वक्त कुछ भी चाहिए और आप सैड है, मैं पहुंच जाऊंगी, या मैं कहूँगी अच्छा आजा खाना खिलाती हूँ व्हाटएवर. सो आई एम लाइक दैट. सो आई लर्नड थ्रू टाइम कि सैड रियलिटी, और मुझे लगता है किसी को आप ब्लेम नहीं कर सकते इसके लिए. रिलेशनशिप्स, फ्रेंडशिप्स बहुत बहुत फ्रैजाइल हैं इंडस्ट्री में. किसी ने कुछ कह दिया, कोई रूमर निकाल दिया, और लोग आपको या तो जज करने लग जाएंगे, या वो दोस्ती नहीं रहेगी, या एक एनिमोसिटी थोड़ी सी एक वो क्रिएट हो जाएगी. होता होगा ना, और आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि यू आर वर्किंग फॉर द सेम जॉब. एवरीवन्स, वो आपको आप सब फीमेल एक्टर्स को या मेल एक्टर्स को सब एक ही सांचे में ढालना चाह रहे हैं, एक ही तरह देखना चाह रहे हैं, आप एक ही तरह बोलें. और अगर कोई आता भी ऑड वन आउट, जैसे मैं थोड़ी सी ऑड सी आई, थोड़ी सी तो नहीं आई तो सही थी, बट यू वर नॉट अ थोड़ी ऑड वन आउट. या सो आई ऑलवेज फेल्ट ऑड एट दैट पॉइंट. तो मुझे भी बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि आप ऐसे बोले हैं, ऐसे बैठे हैं, ऐसे ये बोला लोगों ने आपको? बिल्कुल बोला. एंड आई वाज क्वाइट यंग, सो आई वाज लाइक कोई मसला है मेरे साथ, मैं सही नहीं हूँ जैसी मैं हूँ. सो जस्ट द पॉइंट बीइंग दैट यू कैन ब्लेम everyone, and I also had a lot of people around me, and I've seen people do किसी भी एक्टर एक्ट्रेस के साथ बैठ के ना, you know you're the next फलाना, you're this, तुम लोगों को इतना लिफ्ट नहीं कराया करो, इतना सर पे भी चढ़ा लेते हैं. and there's so much noise. जब आपको अपने लिए वक्त नहीं मिलता ना, तो आप अपनी इम्पोर्टेंस, अपनी वर्थ कि आप असल में क्या हैं वो भी भूल जाते हैं. आपके साथ हुआ ये? नहीं, मेरे साथ नहीं हुआ, लेकिन मुझे सुनने को बहुत मिला. सो आई थिंक हाँ, रिलेशनशिप्स फ्रैजाइल हैं, बट इट टुक मी अ वेरी लॉन्ग टाइम टू अंडरस्टैंड कि दीज पीपल विल स्टिक अराउंड, और मुझे कितना खोलना है. एंड अभी भी आई डोंट थिंक आई एम कम्प्लीटली माई सेल्फ विद अ लॉट ऑफ पीपल. द फ्रेंड्स आई मेक, कोई इक्का दुक्का होंगे जो मेरे साथ रोज़ देखने को मिलते हैं, एंड दे वुड ऑल्सो नो कि मेरे ज़िंदगी में रोज़ क्या हो रहा है, बट डीप कॉन्वर्सेशंस वो बहुत कम. मतलब मेरी 1-2 दोस्त घर पे होंगे जिनके साथ मैं कुछ भी बात कर सकती हूँ, बट हियर या इट्स अनफॉर्चुनेट, लेकिन आप हर किसी से हर चीज़ के बारे में बात नहीं. तो ये प्राइस देनी पड़ती है बीइंग अ सेलिब्रिटी के फ्रेंड्स शायद इतने नहीं होते हैं.